चलिए, दोबारा सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अभी हम लोग थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस को समझें। मेरी वीडियो सभी लोगों को समझ में आ रही है? चलिए, तो ये चीज था कि लक्षण पढ़ चुके थे ना हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि किडनी में जो स्टोन हो जाते हैं, जब हम अपना किडनी डिटॉक्स करते हैं, तो हमारा किडनी का स्टोन तो ठीक हो ही जाता है। उसके साथ साथ हमारे अंदर में जिस वजह से किडनी में स्टोन जमता था, वो वजह भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बाहर में जब हम लोग ऑपरेट करवा के स्टोन को खत्म कर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ महीनों कुछ साल के बाद रिपीट हो जाता है। क्यों रिपीट हो जाता है? क्योंकि किडनी के फंक्शन में तो चेंजिंग आया नहीं है। गंदगी बनकर स्टोर हुआ था, गंदगी को बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर से गंदगी बनना शुरू हो गया। अब जब हम किडनी की सफाई करते हैं, तो जब हमारा किडनी ठीक से काम करना शुरू कर दिया है, तो कोई टॉक्सिन्स बनेगा ही नहीं। जब टॉक्सिन्स बनेगा ही नहीं, तो स्टोन कैसे बनेगा? तो स्टोन बनना ऑटोमेटिक रुक जाता है। इसलिए क्या है कि पूरे शरीर बेहतर ढंग से कार्य करने लगते हैं। ठीक है। अब आते हैं लक्षण के बाद किडनी डिटॉक्स करने का तरीका क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है। देखिए, किडनी डिटॉक्स को करने के लिए हम पिछले बार आप सभी लोगों को बताए थे कि तीन तरीका क्या होता है। तीनों तरीका आपको मैंने बता दिया था। लेकिन खास करके मैंने आपको ये भी बताया था कि तीनों में जो सबसे आसान, सबसे फायदेमंद, जो सबसे कम समय में रिजल्ट देता है, वो है कॉर्न सिल्क। कॉर्न सिल्क मतलब मकई का सूखा हुआ बाल, या फिर सिल्क जो केस की तरह होता है। ठीक है ना? लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है, और किस तरीके का कॉर्न सिल्क आपके ट्रीटमेंट के लिए फिट बैठेगा, इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि अगर हम किडनी डिटॉक्स करने के लिए कॉर्न सिल्क का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो पेड़ में, खेत में जो मक्के का पेड़ होता है, और उस पेड़ में जो उसमें मक्का लग जाता है, तो लगने के बाद में हम उसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो जब कच्चा होता है, तो हम उसको उबाल के या पका के खाते हैं। और एक जब पेड़ में ही सूख जाता है, उसका दाना बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो उस दाने को हम लोग छुड़ा के आटा वगैरह या फिर और भी तरीके से यूज कर लेते हैं। या फिर वही दाना बीज का रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि हम अगर उसको खेत में फिर से रोपते हैं, तो वो फिर से वहां से अंकुरित होता है। तो हमें खेत में उगने के बाद जब वो पेड़ में सूख जाता है, खेत में ही सूख जाता है, जो दाना हम लोग बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस समय तक रुका हुआ या उस समय तक परिपक्व हुआ कॉर्न सिल्क का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अच्छा, जो बाहर लटक जाता है ना, वो डस्ट हो जाता है। जब आप देखेंगे सूखा हुआ बाल को छीलेंगे, तो उसको जैसे ही छुएंगे ना, तो वो डस्ट की तरह निकल जाएगा, टूट टूट के बारीक बारीक हो जाएगा, वो बेकार होता है, उसको फेंक दिया जाता है। और छिलका के नीचे दाने के साथ में जो सिल्क होता है, उस सिल्क का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो परिपक्व जब हो जाता है, तो उसमें मेडिसिन वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसके अंदर का जो मेडिसिन वैल्यू होता है, वो हमारे किडनी के नेफ्रॉन को साफ करने में मदद करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कौन सा जगह का इस्तेमाल करना है, कौन सी, वहां तक का। अब देखिए, कॉर्न सिल्क यानी कि सूखे हुए कॉर्न सिल्क से बना काढ़ा कैसे बनता है, ये समझते हैं। किडनी डिटॉक्स के लिए काढ़ा बनाने के लिए भुट्टे के सुनहरे बाल सूखे हुए 50 ग्राम वजन में होना चाहिए। एक बार के लिए 50 ग्राम, कितना, 50 ग्राम्स। सूखा हुआ कॉर्न सिल्क की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 50 ग्राम। देखिए, दो तरीके में अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है। एक, हम जैसे दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। एक, हम स्वस्थ रहें इसके लिए हम पहले ही से स्व चिकित्सा के रूप में करते हैं, इस हम स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी, अगर मैं बीमार हूं, तो बीमारी को ठीक करने के लिए। तो ये जो डोज अभी मैं बता रहा हूं, वो एक तरीके का ट्रीटमेंट करने वाला डोज है। यानी किसी को अगर कुछ परेशानी है,
तो हम उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ये वाला डोज देंगे। उसमें क्या दिया गया देखिए, 5 से 6 गिलास पानी में उबाल कर लगभग 4 गिलास बनाना। 5 से 6 गिलास पानी, या लगभग 6 से 7 गिलास पानी ले लीजिए, 5 गिलास से ज्यादा भी ले सकते हैं, 6 से 7 गिलास तक पानी ले लीजिए और उसमें 50 ग्राम कौंसिल को डालिए, अच्छे से उसको भिगा दीजिए और भिगाने के बाद उसको आग से गर्म करना शुरू करिए बर्तन पर रखकर। और जब उबलने लगे, एक बार जब उबल जाए तो फिर धीमे आंच कर दीजिए और उसको धीमे धीमे आंच पर उसको खौलाना है और चाय पत्ती की तरह उसको बार बार घुमाना है चम्मच से या किसी बर्तन से, ताकि उसके अंदर का औषधीय गुण पानी में आके घुल मिल जाए। और पानी जब देखें कि हल्का गाढ़ा हो गया है, काला टाइप का या ब्राउन कलर का, तो फिर आप उसको अच्छे से उतार के आग बंद करके उतार दीजिए और 10-15 मिनट उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद में उसको छान लीजिए और छान कर जो काढ़ा बचता है 4 गिलास के आसपास, 1 लीटर से कम पानी नहीं होना चाहिए। अगर गलती से आपने जला दिया, पानी निकल गया और कम ही हुआ, 3 गिलास हुआ यानी कि 750 ml हुआ, तो दोबारा आप क्या करेंगे, 3 गिलास पानी लेंगे, फिर उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और 1 सवा गिलास फिर से बना लेंगे, ठीक ना। यानी 1 लीटर से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1 लीटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो 1 लीटर को पानी को हम सुबह से लेकर शाम तक, हम पानी पीने का दो तरीका आपको बता देता हूँ। एक तरीका यह है कि आप सुबह से शाम तक अपने सुविधा अनुसार जब जब प्यास लगे तब तब पी लीजिए, ठीक है। दूसरा जो सबसे असरदार तरीका है वो ये है कि खाना पीना हम खा लिए, सोने से पहले 10-15 मिनट, सोने से पहले हम 2 गिलास पानी यानी कि 500 ml पानी पिएंगे। अगर हम एक बार में नहीं पी पाते हैं तो एक बार हम पहले 1 गिलास पानी पी लेंगे, 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर 1 गिलास पानी पी लेंगे, 2 गिलास कंप्लीट। और सुबह जब उठेंगे तो 2 गिलास इसी तरीके से धीरे धीरे करके 2 बार या 3 बार करके आधा गिलास पानी, एक आधा लीटर पानी पी लेंगे। यानी रात को सोते समय आधा लीटर पानी और सुबह उठते उठते आधा लीटर पानी। इस तरीके से आप पिएंगे तो किसी भी गंभीर बीमारी में ज्यादा सपोर्ट करेगा आपके बॉडी को, आपके हील करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी किडनी डिटॉक्स होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं पी पाते हैं, 80% लेकिन पी पाते हैं इस तरीके से, और उनको पीने में सुबह सुबह दिक्कत नहीं होती है, शाम को सब काम छोड़ छाड़ के आते हैं, सब निश्चिंत होकर पीते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग जो एक बार में आधा लीटर पानी नहीं पी पाते हैं, उनके लिए यही व्यवस्था है कि सुबह से लेकर शाम तक आप बोतल में भर के रख लीजिए, धीरे 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 1 कप आधा कप 1 कप आधा कप करके पी जाइए, किसी भी तरीके से जाना चाहिए। दूसरा वाला जो तरीका है वो वैकल्पिक है, उससे भी रिजल्ट आता है, जो लोग एक बार नहीं पी पा रहे हैं उनके लिए एक व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन आपको दूसरे तरीके को इस्तेमाल करना है, रात को या तो आधा पी लीजिए, आधा सुबह में। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ओके। अब देखिए यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूँ ताकि एक बार इसके बारे में आपको पता चल जाए। 4 बार करके पीना होता है, आप उसको सुबह सुविधा अनुसार काढ़ा को ठंडा करके यह बार बार गर्म करके ही पी सकते हैं। देखिए होता क्या है कि ठंडा में अभी गर्म करके ठंडा कर देंगे तो सुबह में पीने के लिए वो ठंडा हो जाएगा, तो बहुत से लोग ठंडा करके पीना चाहते हैं, बहुत से लोग थोड़ा सा गर्म करके पी सकते हैं। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार जैसा पीना चाहें, अगर ठंडा करके पीना चाहें तो ठंडा पी लीजिए, अगर आप गर्म करके पीना चाहते हैं तो फिर बाद में 2-3 बार भी उसको गर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोट कर लीजिए इस बात को, खास करके गर्मी के समय में अगर आपने एक बार बना दिया है और आप अभी भी 4-5 घंटे के गैप करके उसको धीरे धीरे पी रहे हैं, तो उस पानी को कभी भी गर्मी के मौसम में बाहर ना रखिए, क्योंकि उसमें बहुत तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर को ग्रो करते हैं, हमारे शरीर को हील करते हैं। वो बढ़ जाता है तो खट्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो जब खट्टा हो जाता है ना तो उस पीने लायक नहीं होता है, तो उसको हम फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। अभी ठंडे का दिन है, अभी बाहर रख सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर आप उबालते हैं तो गलती से भी आप बाहर ना रखें, नहीं तो आपका पानी खराब हो जाएगा, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। काढ़ा के सेवन के बाद निम्न परिमाण अपेक्षित है। देखिए क्या क्या होता है इसको समझ लीजिए। मूत्र की मात्रा और मूत्र त्याग करने की बारंबारता अस्थायी तौर पर अचानक से बढ़ जाती है। जब शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर रिमूव होने लगते हैं तो रिमूव होने के लिए हमारे यूरिन की संख्या बढ़ जाती है। यूरिन की संख्या बढ़ने का मतलब अगर हम दिन में 2 बार जा जाते तो हो सकता है 4 से 6 7 8 बार भी जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हम अगर एक बार पेशाब करते थे तो 50 ग्राम निकलता था, अब जा रहे हैं तो 100 150 ग्राम निकल रही है, यानी तिगुना बढ़ सकता है, दोगुना तिगुना बढ़ सकता है। तो ये दो चीज होंगी, ये नेचुरल है, इससे घबराने की बात नहीं है, ठीक है। एक कहानी सुनाऊंगा, एक हमारे जान पहचान के थे उनके बारे में, ठीक है। हमारे खाने कहाँ गया, हमारे खाने, खान पान और आधुनिक जीवन शैली के चलते जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होते हैं
वह रक्त में ही मिले होते हैं। यह टॉक्सिन शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, इसलिए शरीर इन्हें द्रव अवस्था में ही जमा करके रखता है, लिक्विड फॉर्म में। नतीजन रक्त में पानी की मात्रा बढ़ जाता है, जिसे कि ओडेमा कहा जाता है। ओडेमा का मतलब ये हुआ कि अगर रक्त में, रक्त को भी ये साफ कर देता है ना, तो रक्त में अगर गंदगी होता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में रखता है, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओडेमा कहते हैं। तो ये ओडेमा की वजह से शरीर में रक्त जो होते हैं, रक्त की गंदगियों को लिक्विड फॉर्म में रखता है। जब हम लोग किडनी डिटॉक्स करते हैं तो सारे टॉक्सिन सब बाहर निकलने लगते हैं, तो उस पानी की जरूरत भी खत्म हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा बॉडी में हमारा पानी रहता है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत से शरीर में जिनके पानी भरा हुआ रहता है ना, वो पानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो पानी की वजह से अगर किसी का वजन बढ़ा रहा हो तो वजन तुरंत कम हो जाता है। इससे वजन बढ़ जाता है और चेहरे पैरों आदि में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग वगैरह टाइप का हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो औषधीय काढ़ा के सेवन के बाद जब रक्त में टॉक्सिन सारा बाहर निकलते हैं, तो इसके साथ साथ अतिरिक्त जमा पानी भी रक्त प्रवाह से बाहर निकल जाता है, जिससे मूत्र की मात्रा बारंबार बढ़ जाती है। समझ में आ गया कारण इसका। यही वजह है कि किडनी डिटॉक्स के बाद व्यक्ति को अपना वजन घटा हुआ दिखाई पड़ता है, शरीर हल्का दिखाई देगा, सारे सूजन कम हो जाते हैं, सिकुड़ा सिकुड़ा बॉडी दिखाई देगा, एकदम हल्कापन लगेगा, मसल्स वगैरह एकदम ढीला हो जाते हैं, ठीक ना। रिलैक्स बॉडी हो जाता है, तन और मन दोनों। औषधीय काढ़ा के सेवन के बाद लगभग 100 में से एक मरीज को मितली और 3% मरीज को पेट में हल्का दर्द की शिकायत महसूस होती है। समझ गए ना। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी को गलती से मितली टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है, ये नेचुरल है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये किसी किसी को हल्का पेट में दर्द होने लगता है थोड़ा बहुत, या किसी को ज्यादा भी, कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, इसके लिए भी घबराना नहीं है। उक्त दोनों ही समस्या गंभीर किस्म की नहीं है। किडनी डिटॉक्स की प्रक्रिया के दौरान नेफ्रॉन में अत्यधिक सक्रिय होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो दर्द खुद ब खुद 1 से 2 घंटे में गायब हो जाता है, और इसके लिए किसी भी तरीके का इलाज की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो आप किसी को किडनी डिटॉक्स कराते हैं तो ये वाली व्यवस्था बता दीजिएगा, नहीं तो बाद में जब दर्द होगा तो परेशान हो जाएगा। तो पहले ही से उसको पता रहेगा कि अच्छा दर्द के लिए डॉक्टर साहब ने बताया था, तो डॉक्टर हो रहा है दर्द तो कोई बात नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद मरीज स्वयं ही बिल्कुल तरोताजा और चुस्ती फुर्ती महसूस करता है, ठीक है। अब देखिए, इसको डिटॉक्स तो कर लिए, डिटॉक्स करने से क्या क्या किस किस तरीके के फायदे शरीर में आते हैं इसको समझ लीजिए एक बार, ताकि आपको समझ में आएगा। किडनी डिटॉक्स प्रक्रिया के पहले दौर के समाप्त होने में 1 से अधिक दिन का समय नहीं लगता है। एक बार जब किडनी डिटॉक्स करते हैं तो 1 दिन से ज्यादा समय नहीं लगता। शाम को शुरू करेंगे, सुबह खत्म हो गया रात भर में। ये रात में, सुबह में अगर शुरू करते हैं तो रात भर में पी लेते हैं, ये भी खत्म हो गया। तो 12 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, ठीक है। या और प्रक्रिया को पूरे होते ही तत्काल मरीज स्वयं को निम्नलिखित बदलाव का अनुभव कर सकता है। किडनी के स्टोन से मुक्त। अब क्या है कि एक बार करने से किडनी डिटॉक्स में हो सकता है स्टोन ना खत्म हो, लेकिन किडनी डिटॉक्स करने से स्टोन खत्म हो जाता है। कितने बार, कम से कम 10 से 15 दिन अगर लगातार आप कौंसिल का पानी पी लेते हैं तो आपके शरीर का स्टोन लगभग बाहर निकल जाता है, लगभग खत्म हो जाता है 99%। किसी किसी को थोड़ा सा बच जाता है, तो 10 से 15 दिन की जगह पर 20 से 25 दिन कर लीजिए, 5 दिन और बढ़ा लीजिए, ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने कभी भी 20-25 दिन से ज्यादा किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। 30-30 के स्टोन पे मैंने काम किया है, ठीक ना। चेहरे पर तरोताजगी, त्वचा चमकदार, स्किन में ग्लो आ जाता है, निखरी हुई दिखाई देती है। तो बहुत से लोगों को स्किन में प्रॉब्लम होता है ना, तो ब्लड को जब साफ करेंगे ना तो अंदर से चेहरा साफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किन डिजीज में या फिर चेहरे को साफ करने के लिए हम लोग कौंसिल का पानी पी सकते हैं, ठीक है। आंखों के नीचे का जो डार्क सर्किल होता है उस पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बहुत से लोगों को डार्क सर्किल हो जाता है, हम दवाई खाते हैं, हम हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, मत जाइए आप, उसको सप्ताह में 2 से 3 दिन कौंसिल का पानी पी के देखिए, आपका डार्क सर्किल खत्म हो जाएगा तुरंत नेचुरली। और यही नहीं ठीक होगा, इसके वजह से जब आप कौंसिल का पानी पिएंगे तो 70% बॉडी को आपको सिक्योर करेगा, ठीक है। और भी ज्यादा शरीर की एनर्जी का स्तर बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट हो जाते हैं, रक्त में हेमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है, नींद अच्छी आती है, ठीक ना। शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को रोकथाम में बेहद प्रभावी होता है। जब शरीर में
कैल्शियम की कमी होती है ना, तो हमारा शरीर को कैल्शियम की जरूरत होती है, तो कैल्शियम हड्डी से चूसना शुरू कर देता है, बोन जहां जहां। तो इस वजह से हमारा बोन जो है ना वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो वो वाली समस्या भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। जब बोन कमजोर होगा तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम, तो वहां पे भी वो काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखता है। मामूली लो और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत तो दूर हो ही जाती है, पीठ दर्द और शरीर दर्द में भी आराम मिलता है। बहुत से लोगों को किडनी में प्रॉब्लम की वजह से जो पीठ बैक पेन होता है ना, बैक पेन में बड़ा आसानी से आराम मिल जाता है। देखिए, महिलाओं में माहवारी पूर्व नजर आने वाले लक्षणों एवं अन्य गैनिक समस्याओं में लाभ होता है। एक बात याद रखिए, इसमें एक एक छोटी छोटी चीजों को हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो मेरी बात याद रखिएगा कि किसी भी तरीके का या फीमेल मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ भी समस्या हो, आंख बंद करके उसको किडनी डिटॉक्स कराइए, तुरंत ही फायदा मिलेगा उसको, ठीक है ना। पौरुष ग्रंथियों की समस्याओं एवं बेड वेटिंग आदि में छुटकारा, बहुत से लोगों को बेड वेटिंग की समस्या होती है, उसमें भी सुधार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की समस्याओं में इसका लाभ मिल जाता है। तो किडनी डिटॉक्स आप आराम से कर सकते हैं, नेचुरल होता है, ये हर्ब होते हैं, किसी तरीके के कोई साइड इफेक्ट की संभावना अभी तक तो किसी को देखने को नहीं मिला हुआ। किडनी डिटॉक्स पे मेरे पास दर्जनों ऐसे रिसर्च पेपर हैं जो 10-10, 15-15 पेज का है, और किसी भी रिसर्च पेपर में इसके काढ़ा को पीने से कहीं पे भी कोई नुकसान की बात नहीं कही गई है। और इस किडनी डिटॉक्स को करने से, इस काउंसिल के काढ़ा पीने से, रिसर्च पेपर में प्रोस्टेट से लेकर, प्रोस्टेट समझते हैं ना, मेल के जो यूरिन निकलने में प्रॉब्लम होने लगता है, उसके मस जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब आने में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो प्रोस्टेट से लेकर, ठीक है, हार्मोनल अनबैलेंस से लेकर, मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर, स्किन से लेकर, क्योंकि 70% भाग को ये कंप्लीट करता है, तो मैं जो भी बोलूंगा ना वो सब कुछ आ जाता है। आपके बाल से लेकर, आपके नाखून से लेकर, आपके दांतों से लेकर, आपके स्किन से लेकर, आपके ज्वाइंट से लेकर, मतलब कहाँ तक नहीं। अच्छा, अब इसको छोड़ दीजिए, एक चीज और समझिए, हमारे मन मन को भी ये नियंत्रित करता है, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से भी कभी कभी बिगड़ता है। तो हमारे शरीर में किसी भी तरीके का अनबैलेंस होता है, अगर हार्मोन अनबैलेंस होता है तो भी प्रॉब्लम को ठीक करता है। अच्छा देखिए, इंसुलिन जो है ना ये क्या है, इंसुलिन को भी हम लोग हार्मोन से जोड़ते हैं। जब कभी हम लोग उस पर जाएंगे प्रक्रियाज पे, तो इंसुलिन की बात करेंगे तो उसको जोड़ के बताएं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो भी ये किडनी डिटॉक्स काम करता है, ठीक है। किसी किसी को दवाई भी ले रहा है, ये क्या बोलते हैं, इंसुलिन भी ले रहा है, और उसके बाद भी अचानक से उसका बीपी लो, शुगर लो हो जाएगा, अचानक से उसका हाई हो जाएगा। फ्लक्चुएशन जब बढ़ता है तो डैट मीन्स कि किडनी से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि बीपी की वजह से हो सकता, शुगर की वजह से उसका किडनी पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे व्यक्ति को शुगर से ज्यादा किडनी पे ध्यान देना जरूरी होता है। जब किडनी ठीक होने लगता है तो ऑटोमेटिक शुगर में भी काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है बॉडी, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो जल तत्व को हम लोग ज्यादा नहीं समझ पाना, जब ज्यादा समझ में नहीं है तो ऐसे समझिए कि जल तत्व हमारे शरीर पे 70% भाग पे कब्जा जमाए हुए हैं, और हमारे बॉडी में जितना भी तरीके की बीमारी होगी उसमें किडनी का बहुत बड़ा रोल होगा। आप किडनी डिटॉक्स फटाक से कर लीजिए, ठीक है। अब बीमारी वाले लोगों के लिए ये वाली व्यवस्था थी कि 5 से 7 गिलास पानी लीजिए, उसको 1 लीटर पानी बनाइए और उसको दिन भर में पी जाइए। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको कुछ भी दिक्कत नहीं है उसको सप्ताह में एक बार इस काउंसिल का पानी पी लेना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होंगे, आप एक बार जब खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। संतोष जी, जस्ट 1 मिनट में आपको पूछने के समय दूंगा, आपको कुछ पूछना है तो मैं तुरंत आपको बुलाऊंगा, ठीक है। बस 2-3 चीजें मेरी इंपॉर्टेंट बात है जो अपना प्रैक्टिकल अनुभव है उसको शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ताकि जब आप कभी करेंगे तो हो सकता है कि आपको 2-4-6 महीने का समय लग जाए उसको सीखने में, या कभी कभी 2-2 साल लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, जैसे हमारा एज है 35 साल, 40 साल, 45 साल, हम फिट फाट हैं और फिट रहना भी चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, 10 से 15 दिन में एक बार अपने किडनी की सफाई जरूर कर लेनी चाहिए, और एक स्वस्थ हेल्दी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको 1 लीटर नहीं बनाना है, अब हम क्या करेंगे, 5 लीटर पानी डालेंगे उसमें,
और उसमें से 2-2.5 लीटर पानी बनाएंगे, और हम सुबह से शाम तक 2-2.5 लीटर पानी एक दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे। और उस दिन कोशिश करेंगे कि सुबह से पीना शुरू करें, शाम तक पी लें, या शाम को पीना शुरू करें, शाम तक इसको खत्म कर दें, ठीक है ना, 2-2.5 लीटर पानी। देखिए बहुत अच्छा आपके शरीर पे रिजल्ट देगा। महिलाओं को कम से कम सप्ताह में एक बार पीनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी होती है दिन भर काम करने की वजह से, उनके हार्मोनल अनबैलेंस होने की वजह से। बहुत से महिलाओं को, अच्छा, यूटीआई, यूटीआई इसलिए मैंने नहीं बोला खास करके क्योंकि यूरिन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम मैंने लिया है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सब कुछ आ जाता है, A to Z, ठीक ना। तो किसी भी तरीके के मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो, आप काउंसिल के पानी का इस्तेमाल किया करिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। एक एक करके कुछ 2-4 लोग जो इनको भी कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कौन आएंगे? नंबर 1 अभी संतोष कौन थे? आप पूछिए, अपनी माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन करिए और वीडियो ऑन करिए और क्वेश्चन शुरू करिए। माइक ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। आप कुछ पूछने वाले थे संतोष जी? यस जी सर। संतोष सर, एक मिनट में आपको पहले ढूंढ लूं, कहाँ है? जी सर, समझ में आ रहा था, मेरी बात समझ में आ रही थी। जी जी सर, मैं आज से ज्वाइन हुआ हूँ। इसके लिए जो काढ़ा का कौन सा काढ़ा आपने बोला सर? कॉर्न सिल्क होता है, कॉर्न सिल्क, मक्का भुट्टा समझते हैं, कॉर्न, कॉर्न, कौन या कौन? जी। कॉर्न। तो उसका जो सिल्क होता है, केस की तरह होता है, हेयर की तरह, ब्राउन कलर, हाँ जी। ब्लैक कलर, उसके काढ़ा को मैं अभी फोटो उसका दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, चलेगा सर। ओके, थैंक यू। और इस वीडियो को आप थैंक दोबारा 1-2 बार जरूर देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। यू। मैंने ओके आपको सर, पहले थैंक भी वीडियो शायद भेज दिया है, मैं एक बार फोटो दिखा देता हूँ कैसा होता है। यू। ओके। 1 मिनट। देखिए ये इस तरीके का होता है, ये पैकेट में है, ये 50-50 ग्राम का ये सिल्क होता है, देख रहे हैं आप सब लोग। ये 50 ग्राम का कॉर्न सिल्क है। ये एक बार के यूज के लिए होता है, बहुत से लोग इसको 5 बार 7 बार में भी यूज करते हैं, कॉर्न सिल्क काढ़ा के रूप में नहीं, टी के रूप में, ठीक है। बहुत से लोग अपने घर में दूध के चाय के जगह पे कॉर्न सिल्क के काढ़ा को रिप्लेस कर दिए हैं, क्योंकि दूध के चाय को बच्चे नहीं पी सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे इसको पीते हैं ना, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। अरुण कुमार जी, आप एक बार पूछना चाहेंगे, माइक ऑन करिए सर। थैंक यू। थैंक यू सर। माइक ऑन करिए एक बार, अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, आपका हाथ तो उठा हुआ है, माइक ऑन करिए उठा के। कोई और है नेक्स्ट? तब तक पूछ लीजिए, किसी को पूछना हो तो माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। पूनम मैम, आप कुछ पूछना चाह रही थी क्या? हाँ सर, ऐसा है कि मैंने डिटॉक्स करने का कोशिश किया। तो मेरी एज हो गई है, ऑपरेशन भी कई हुए हैं, तो सबने घर वालों ने करने नहीं दिया। करने नहीं तो दिया? दिन में कर सकते हैं क्या सर? किडनी लैट्रिन चालू हो डिटॉक्स? गई एक डिटॉक्स में। मैं आपको मुंबई की एक महम के बारे में बता देता हूँ, कहानी सुन लीजिए मेरी। आपकी वीडियो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, फोटो नहीं दिख रहा है, लाइट बहुत ज्यादा आ रहा हाँ, है। वीडियो में, हाँ मैं, वो हो गया है, खराब हो गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुना देता हूँ, ठीक है। मुंबई की हैं, हम्म। हिमांशु मैम का नाम है, मयूरी 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 नाम है, ठीक है, मयूरी हिमांशु करके, ठीक है। मुंबई में हम्म। वो आज से 6-7 साल पहले की, 5-6 साल पहले की बात है, कोरोना के समय का, ठीक है ना। कोरोना में 5 साल तो हो ही गया होगा। हम्म। कोरोना के समय हमसे जुड़ी हाँ। थी, और जब भी क्लास में हम्म। आती थी तो इतना सारा क्वेश्चन लेकर आती थी, मतलब ये हो गया तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और मतलब मैं उनको लगभग 5-7 क्लासेस में बहुत से क्वेश्चन पूछी, बहुत से क्वेश्चन बताया मैंने। और उसके बाद में हम्म। एक दिन उन्होंने कर लिया डिटॉक्स, जो डिटॉक्स आपको मना किया गया। उनका एज भी लगभग 75 साल के आसपास हो गया होगा, 70-75 साल के आसपास होगा। अभी मुंबई वाले प्रोग्राम में भी वो आ रही हैं। अगर आप लोग वहां पे आएंगे तो आप उनको से मैं मिलाऊंगा भी सभी लोगों को, क्योंकि मेरे टीम में पहली महिला है जो इतनी एजेड है, ठीक है। मैं उनके घर पे भी गया हूँ और 1-2 बार गया हूँ, ठीक है।
तो एक समय था कि वो मेरे क्लास में ना कम से कम 10 क्वेश्चन तो जरूर करती थी, और उसके बाद में फोन करती थी तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन अलग से। तो ये सिलसिला था, लेकिन मेरे को भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता था कि कितना क्वेश्चन आ रहा है इनका। और उसके बाद में एक बार उन्होंने गलती से डिटॉक्स कर लिया, और डिटॉक्स करने के बाद में जब उस समय वो, अभी वो क्लास थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि वो एक ही क्लास को 4-5 बार रिपीट कर चुकी हैं और वो प्रैक्टिस में है, तो उनको समझ में सारा कुछ आ गया, दूसरे को अब वो सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो जैसे आप क्वेश्चन अभी करती थी ना, तो अगर वो रहती ना तो उसका आंसर वो खुद देती कि आप डरिए मत, आपको ऐसे नहीं होगा, आपको ऐसे नहीं होगा, आपको ऐसे नहीं होगा, आपको ऐसे नहीं बस, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से पहले ग्रीन जूस पी लीजिए। ग्रीन जूस पी रही हैं आप, तो पी रही हैं मेरे ख्याल से पहले से भी। आप हाँ कॉन्सिल का हाँ। काढ़ा लेना शुरू करिए, और आपको अगर ज्यादा डर लगे ना तो हम्म। हाफ डिटॉक्स करिए, ठीक है ना। हाफ डिटॉक्स, ठीक है। क्योंकि अब आज समय नहीं मिल पाएगा, मैं मास्टर डिटॉक्स पे कल बात करूंगा। तो हाँ हाँ। आप डिटॉक्स करिए, आधा डिटॉक्स, उसको कैसा डोज मेंटेन करेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो, मैं कल बताऊंगा। हम्म। ठीक है, कल की क्लास में बताऊंगा कि मास्टर डिटॉक्स अगर आप करना जैसे चाहते हैं। जैसे जैसे मैं 4 दिन में कर लूं स्टार्ट लेके। मैं कल बताऊंगा मैम आपको पूरे बढ़िया तरीके से, ठीक है। कल उसी की क्लास है, हम्म। तो कल अच्छे से बता दूंगा। आज के काउंसिल के काढ़ा के बारे में, किडनी से रिलेटेड कुछ परेशानी है हम्म। या और कुछ हम्म। क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। दिन में नहीं कर सकते डिटॉक्स? उसके बारे में मैं कल ही बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अभी ठीक दोनों को एक साथ ठीक है। इंक्लूड करना ठीक नहीं रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, अच्छा, ठीक है। ओके। हाँ। ठीक। और किसी के कुछ क्वेश्चन है? हेलो हाँ, जी। कृष्ण मुरारी जिसको जी। मतलब जिसको क्रेटनाइन यूरिया बढ़ा हुआ है, उसके बाद GFR लगभग 25 है उसको। हम्म। बस उसके लिए ये काउंसिल का काढ़ा डेली 1 लीटर पानी पीना है, कंटिन्यू पीना है, ठीक है। अब देखिए, डोज को लेकर मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूं इसमें, क्योंकि डोज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत से बीमारी में एक एक दिन के डिटॉक्स करने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इस तरीके की गंभीर बीमारी, जिसको डायलिसिस हो रही है, जिसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को कम से कम मिनिमम 3 मंथ का डोज लेना पड़ता है, ठीक है। या किसी को भयानक अर्थराइटिस है, 20-20 साल, 25-25 साल, उनके पूरे बोन ये हो रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो रहे हैं, घुटना में दर्द हो रहा है, घुटना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, घुटना में लॉक हो गया है, उंगलियां हिलने में प्रॉब्लम कर रही हैं। तो ऐसे स्थिति में जब हम काउंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो 3 से 6 महीने का डोज कम से कम यूज करना होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में इसके असर लगभग समझ में भी नहीं आएगा उस केस में। ऐसे केस में लगभग जब हम 15 दिन कंटिन्यू यूज करेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ, थोड़ा बहुत प्रभाव आया है। लेकिन जिसको कम समस्या रहेगा तो उसको 1 दिन के डिटॉक्स से भी समझ में आने लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी लगातार 1 लीटर पानी, अच्छा देखिए, ऐसे जब गंभीर बीमारी होती है, जिसको ज्यादा परेशानी होती है, उसको बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना होता है। बहुत ज्यादा पानी का मतलब कि हमने अभी 2 डोज बताया। एक तरीके का डोज है कि 1 लीटर पानी बना के पीना है, एक जगह मैंने बताया कि 2.5 लीटर कम से कम बना के पीजिए। तो 2.5 लीटर उसी को पीना है जिसकी बीमारी कम है, जो स्वस्थ टाइप का है, या थोड़ी शुरुआती बीमारी है, साल 1.5 साल का। अगर इससे ज्यादा भी गंभीर बीमारी है तो आपको पानी का इस्तेमाल कम करना है, गाढ़ा बना के पीना है, सॉलिड बनाना है उसको, ठीक है ना। तो 1 लीटर पानी पीना है आपको प्रतिदिन, और प्रतिदिन पीना है। और जब आप ठीक हो जाएंगे, जब ठीक हो जाते हैं ऐसी गंभीर बीमारियों से, जब आप ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद भी 3-4 महीना आपको अल्टरनेट यूज करना होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में मैंने क्या कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति भी सप्ताह 10 दिन पर एक बार यूज कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जब इस तरीके की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और आप ठीक हो गए हैं, तो आपको कम से कम सप्ताह में या 10 दिन में 2 से 3 बार पीना होता है, यानी कि महीना में 5 बार कम से कम लेना चाहिए आपको। जब बीमारी से ग्रसित थे, गंभीर बीमारी हुआ था और आप ठीक हो गए हैं, तो भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसके कुछ अंश बचे हुए होते हैं और अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वही बढ़ जाता है। तो हमें कुछ दिन तक इसको कंटिन्यू करना होता है ताकि हमें दोबारा इस तरीके की परेशानी रिपीट ना करें, ठीक है कृष्णा सर। GFR बढ़ाएगा? एकदम कर देगा नॉर्मल। आप एकदम इसको आंख बंद करके पीना शुरू करिए। हम आपको किडनी के काउंसिल के रिसर्च पेपर आपको भेज देंगे, ठीक है। दूसरी चीज है ना कि बहुत से ऐसे मेरे पास केस स्टडी हैं जिसके बारे में मैं आपको भेज दूंगा कि उनका आपसे भी ज्यादा, आपका रिपोर्ट उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कम है,
नहीं तो मैं, नॉर्मल। हमको किडनी का प्रॉब्लम हमको नहीं है, दूसरे को अति करना है। नहीं तो जिसको भी परेशानी है वो उसको आप आराम से ये चीज दीजिए, लेकिन दूसरी चीज पर ध्यान रखिएगा, जो चीज जो मैं फोकस करना चाहता हूँ, बड़ी ध्यान से समझिए सभी लोग। इसके साथ में हमें खाने पीने में परहेज की बात, मैं अभी थोड़ी देर पहले परहेज की बात बता रहा था ना, कि थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो अब आ जाते हैं, जैसे हम अभी बताए थे डाइट में कि सुबह में ग्रीन जूस लेना है, दोपहर में खाना खाना है, रात को खाने से पहले हम सूप वगैरह ले सकते हैं, या फिर शाम का खाना खा सकते हैं। ये नॉर्मली खाने का एक शेड्यूल है। खाने पीने में हमें किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा परहेज नहीं करना है। जो भी हरा साग सब्जी है उसको लेना है, रोटी दाल चावल सब कुछ लेना है, लेकिन परहेज जो करना है उसको नोट कर लीजिए। बड़ा सीधा और साधारण है परहेज। सबसे पहले, दूध से बना हुआ किसी भी चीज को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, नोट कर लीजिए। इसका कारण भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कारण क्या है। दूसरी चीज, तेल से छना हुआ चीज को एकदम खत्म कर देना है। तीसरी चीज, नॉनवेज अगर खाते हैं तो उसको बंद कर देना है। चौथी चीज, जितने भी तरीके के खाद्य पदार्थ जो फैक्ट्री से निकलते हैं वो बंद कर देना है। इस चार चीजों को आपको परहेज करना है। और उसके बाद में जो डाइट हमने बताया उसको फॉलो करिए, काउंसिल का पानी फॉलो करिए, ग्रीन जूस फॉलो करिए। आप देखिए जिस बीमारी से ग्रसित है वो बीमारी आपका खट 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 धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कृष्णा सर? हाँ। अब दूध नहीं की यूज करना है, इस चीज को मैं बता देता हूं। अगर दूध और मांस की बात करूं ना, तो मांस भी दूध से पहले पच जाता है। और पहले से ही हम लोगों को पता है कि दूध धरती का सबसे सॉलिड भोजन में से एक है। लेकिन ये भोजन उसी को सूट करेगा जो व्यक्ति कम से कम 4 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करता हो। अगर वो व्यक्ति 4 घंटा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, उसको दूध फिर शरीर के अंदर में पचेगा नहीं, शरीर के अंदर में टॉक्सिन्स बनाएगा। और ये टॉक्सिन्स को साफ करते करते हमारे ऑर्गन बीमार पड़ जाएंगे। और जब ऑर्गन कमजोर हो जाएगा तो हम खुद बीमार पड़ जाएंगे। इस वजह से दूध का सेवन वर्जित होता है। और वैसे सब कुछ जो आपको सूट नहीं कर रहा है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि सेव खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, और किसी किसी को शरीर को सूट ही नहीं करता है, तो उसको सेव खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? यानी आपके शरीर को जिस चीज को खाने से शरीर में कुछ गलत प्रभाव पड़ता है वो आपको पता है, उसको अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात सभी लोग? बताइए, कभी कभी एक दो शब्द बोल दिया करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ यस। में आ रहा है। यस सर। ओके। जी आ रहे हैं। अब बताइए, और अभी अभी क्वेश्चन बताइए, किसी का कुछ डाउट रह गया हो तो। सर किसी की किडनी में स्टोन है 3.5 सेंटीमीटर का, तो धनिया का पानी या पार्सले के पानी से ठीक हो जाएगा? हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे किडनी की सफाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान हाँ। लीजिए कि 20-25 दिन में ना ठीक हो, तो आप लगभग 8 से 10 पैकेट उनको काउंसिल का पानी पिला दीजिए, 2 लीटर 2.5 लीटर पर डे, निकल जाएगा हम्म, नॉर्मली। अच्छा। ठीक है, क्योंकि धनिया का पत्ते का टेस्ट जो होता है ना, मैं इस वजह से भी थोड़ा सा उसको अवॉइड करता हूँ कि धनिया का इस्तेमाल मैं हम्म। चटनी वगैरह में सब्जी वगैरह में डालने के लिए कह देता हूँ। जिसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हम्म। होता है उसको धनिया के चटनी धनिया का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, नॉर्मली राह रूप में। ठीक है, लेकिन उसका जो हम्म। टेस्ट होता है ना, मुझे पर्सनली उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, पीने में थोड़ा सा अजीब का टेस्ट अच्छा। आता है, तो मुझे खराब लगता है, तो मैं किसी हम्म। को बोलता नहीं। ठीक है, लेकिन कौंसिल का पानी बिल्कुल पानी की तरह लगता है। कौंसिल का पानी अगर हाँ अंधे हाँ। व्यक्ति को या किसी को बिना बताए अगर पिला दीजिएगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो हम्म। पानी पी रहा है कि काढ़ा पी रहा है। ऐसा होता है। तो और, बच्चे को भी आराम से दिया जा सकता है। तो मैं इसी को और देखा तरबूज का हूँ। पाउडर? क्या चीज का तरबूज पाउडर? का पाउडर? क्या चीज का? तरबूज का, तरबूज के बीए का? तरबूज का बीए का भी पाउडर दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है, इसके बीए को अच्छे से ढूंढना, उसको फिर दरदरा करना, फिर उसको बनाना, और ये हम्म। कॉस्टली भी ज्यादा पड़ जाता है। अगर आपके वो कितने दिन में ठीक कर देगा? अब तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा, कभी भी हाँ। हम ये नहीं बता हाँ। सकते हैं कि किसको कितना दिन में ठीक होगा। क्यों? क्योंकि आपका एज, आपकी बीमारी, हम्म। आपकी बीमारी की हम्म। कितनी बड़ी बीमारी है, इसकी साइज पे हम्म। डिपेंड करता है। जैसे सपोज करिए कि एक व्यक्ति का एज 80 साल है, एक व्यक्ति का एज 25 साल है, दोनों को चार चार हाँ, एम 25 साल किडनी की है, है। दोनों को 4-4 mm का किडनी है, दोनों को एक ही ट्रीटमेंट करेंगे
तो जरूरी नहीं है कि दोनों को रिजल्ट एक ही जैसा है। हो सकता है कि 25 साल वाला व्यक्ति को जल्दी ठीक हो जाए और 80 साल वाले को 10 दिन ज्यादा समय देना पड़े, क्योंकि दोनों के जो स्टेज है ना, एज का स्टेज जो है ना, वो क्या है, कम ज्यादा है। तो एज अगर ज्यादा है तो उसके ऑर्गन भी कमजोर होंगे, तो उसके ऑर्गन क्या है, धीरे धीरे काम करेंगे। तो जो धीरे धीरे काम करेगा वो थोड़ा सा 2 दिन के बाद ठीक होगा, जिसका ऑर्गन अच्छे से काम करेगा वो थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ हाँ सर, वो असल में बैंगलोर में हमारी बेटी की फ्रेंड है, हम्म। जिसको 3.5 सेंटीमीटर का है। तो मैं अब बता वो देता हूँ, कुछ मैं खा बता नहीं रही, देता कुछ हूँ, पी कभी नहीं भी, रही। अभी मैंने अभी हाँ उसके पहले बताया था ना कि कभी भी अगर मुझे लगे कि 10 दिन में ठीक हो जाएगा तो उसको 4-5 दिन और ज्यादा बता दीजिए, 15 दिन कर लीजिए। क्योंकि हाँ सर, ये हाँ। तो आप उनको 3 से 4 है तो आप उनको 10 दिन आराम से करा दीजिए, 2.5-2.5 लीटर पानी 10 दिन पिला दीजिए, एकदम नहीं, वो साफ हो पानी जाएगा। तो नहीं पिएगी, तरबूज का बिया खा सकती है। बिया खाने से नहीं होगा, बिया नहीं खाया जाता है, तरबूज के बिये को दरदरे हाँ बनाकर, और वो भी काले तरीके का, हाँ काले रंग का जो बीज होता है उसका दरदरे बनाइए, और उसको फिर उबाल हाँ। के उसका काढ़ा बनाना होता है, पीना तो काढ़ा ही है आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक। जीबी स्टोन के लिए कुछ? नहीं, जीबी वाले के लिए कल बताऊंगा, अभी किडनी की बात कर रहा था, ठीक है। हम्म। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप इस क्लास को अच्छे से रिवीजन करिएगा, नोट बनाइएगा, क्योंकि नोट बनाने से ना लिखते समय बहुत सा चीज याद आ जाता है कि अच्छा इसका भी रिजल्ट है, सर इसका भी पीडीएफ रिजल्ट है। दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हमें पीडीएफ जो अभी नोट तुरंत दस बनाएगा सर। मिनट में आपको शेयर कर दे रहा हूँ, क्लास खत्म होगा पहले पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है। हाँ, उस दिन भी बोले आज वीडियो आप दिए हैं, उस दिन से कहते तो आप कहते तो आज मांगे आप नहीं होंगे वीडियो ना, दिए। आप भूल गए होंगे। नहीं, हम मांगे, क्लास के अच्छा, बाद ही मांगे तो लेकिन फिर नहीं हम भूल दिए। गए होंगे, फिर हम भूल गए होंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको मैं देने जाता हूँ और फिर कहीं से दूसरी जगह फोन होना आ जाता है, हाँ मैं हाँ, भूल कहीं रहा हूँ। दिमाग दूसरी जगह। तो आप दोबारा मांग लीजिए, 10-15 आधे घंटे 1 घंटे में रिस्पांस नहीं मिला तो फिर एक बार रिकॉल करिए, ठीक है। पैसा तो लगना नहीं है कि आपका पैसा चार्ज हो जाएगा, व्हाट्सअप करिएगा तो पहले की तरह। चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल, इसी समय मिलेंगे, इसी लिंक से मिलेंगे, ठीक है, लिंक चेंज नहीं होगा। और किसी भी तरीके का कुछ डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।